मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके चेहरे पे तेज है और वाणी में ओज है। राजनाथ जी, हम तो आपकी आवाज के खनक के दीवाने हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सरस्वती जिनकी जो वहां पर विराजमान रहती है और जब वो बोलती है तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती है। श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी, अपने तर्कों के तीरों से जो जब चाहे तब यूपीए की सरकार को घुटने टिका देते हैं, ऐसे राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी, विद्वता में जिनकी कोई सानी नहीं है, हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, बड़े भाई की तरह हम सबको स्नेह देने वाले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जिनके विकास की चर्चा आज हर जुबान पर है, गुजरात के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे चाउर वाले बाबा, समझ गए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के स्थायी प्रभारी आदरणीय अनंत कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील जी, हमारे राजनाथ जी को जिन्हें निर्वाचित करवाया है वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, महामंत्री आदरणीय थावरचंद जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैंने सुना पढ़ा राष्ट्रीय परिषद के हमारे अधिवेशन से कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। क्या मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? ये नेतृत्व बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, है कोई लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस के पास? है कोई लालकृष्ण आडवाणी आज कांग्रेस के पास? लोग कहते हैं सबसे अलग पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। ये केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, इस नेतृत्व के सामने कांग्रेस का नेतृत्व बोना है, वो तो आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ता है, कुछ शब्दों पे जोर जोर दे के पढ़ देता है। एक नहीं दो दो मौनी बाबा है, एक तो बोलते ही नहीं है, दूसरे को भी हमने लोकसभा में कभी बोलते हुए नहीं देखा। एक बार बोले सुखवती लाजवती, क्या बोले थे मैं भूल गया, कलावती, कलावती लीलावती के बाद मैंने दूसरा भाषण राहुल गांधी का लोकसभा में नहीं सुना। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र भी बड़े अजब गजब है। अगर एक बैठक बुला ले महामंत्रियों की 2 घंटे की तो कहते हैं आज बड़ा काम किया, बैठक बुलाई, चर्चा की, जैसे चर्चा ही राष्ट्रीय कर्मकांड पूरा हो गया है। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मित्रों मुकाबला नहीं कर सकती और हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व, भारत माता के चरणों में समर्पित नेतृत्व, प्रामाणिक नेतृत्व और देश की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व, इस पर भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को गर्व है। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंत्योदय की बात। पंडित जी कहा करते थे, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, दीन दुखी दरिद्र गरीब,
वो जिसके पांव में बीमारी फटी हुई है, वही दरिद्र हमारा नारायण है। उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी। वो गरीब, और इसलिए एक तरफ जहां विकास, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और सबका विकास। मुझे कहते खुशी है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग का अनुसरण कर रही है, मैं सच कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काहे के लिए हम राजनीति कर रहे हैं? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, और एक समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति, और वैभवशाली गौरवशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और उस नाते मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनते, मंत्री बनते, तो सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना उनका लक्ष्य नहीं रहता। कैसे हम कैसे तेजी से विकास करें और कैसे आम जनता का कल्याण करें। और इसलिए और आम जनता के कल्याण के लिए भी सबसे पहले वो दीन दुखी और गरीब, उससे तादात्म्य कैसे हो जाए, उसे एकात्म कैसे हो जाए, उसका सुख अपना सुख कैसे बन जाए, उसका दुख अपना दुख कैसे बन जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है तो इसी भाव को लेकर काम किया है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राजनीति। और एक तरफ जहां विकास, जिसकी विस्तार से चर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गुजरात के विकास की मैंने बात कही, कल छत्तीसगढ़ के विकास की डॉक्टर रमन सिंह जी बात कर रहे थे, गोवा के मुख्यमंत्री ने जो वहां का विकास किया है विस्तार से नरेंद्र भाई उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के बारे में कल अरुण जी कह रहे थे बीमारू, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद बीमारू नहीं, हम तो कंगाल हो गए थे। रिसोर्सेज सारे छत्तीसगढ़ में चले गए थे, मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा था। 1-2% मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, लेकिन 5 साल लगातार 11वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की विकास अगर रही है, एवरेज ग्रोथ रेट 5 साल की मध्य प्रदेश की रही है 10.2% मित्रों, 10.2%। पिछले साल की हमारी विकास दर रही है 11.98%। सोच नहीं सकता था, यह मध्य प्रदेश के लोगों को चमत्कार से कम नहीं है। और कृषि की विकास के दर के बारे में अरुण जी को याद होगा, जब संगमा जी का फॉर्म भर रहे थे, मैंने कहा अरुण जी मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हासिल की है। उनको भरोसा नहीं हुआ, उनका नहीं, जरा एक बार ढंग से सोचो। नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने नितिन जी से कहा कि नितिन जी मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 18.91%, नितिन जी को भरोसा नहीं हुआ, उनका जरा वेरीफाई करें। और भरोसा तब हुआ जब स्वामीनाथन कमेटी ने ये कहा कि मध्य प्रदेश की विकास दर, कृषि की विकास दर 18.91% है। और इसलिए एग्रीकल्चर का जो बेस्ट लीडर का अवार्ड है वो मध्य प्रदेश को देना चाहिए। और बाद में तो राष्ट्रपति महोदय ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। अब 18.91% की विकास दर रिसेंट हिस्ट्री में हिंदुस्तान के किसी राज्य ने बहनों और भाइयों हासिल नहीं की। ये चमत्कार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये वैसे नहीं हो गया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता सृजित थी। 7.5 लाख अंग्रेजों ने, राजा नवाबों ने और कांग्रेस की सरकार ने मिला के की 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। लेकिन पिछले साल मध्य प्रदेश में हमने 21 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करके दिखाई थी। इस साल 25 लाख हेक्टेयर और अगले साल करेंगे 28 लाख हेक्टेयर। छोटे छोटे बांधों का जाल फैल गया है मध्य प्रदेश में। एवरेज 400 लघु सिंचाई योजनाएं एक साल में पूरी करके दिखाता है मध्य प्रदेश। और जितनी बड़ी परियोजनाएं बरसों से लंबित पड़ी थी, किसी का शिलान्यास मोरारजी भाई देसाई ने किया था, किसी का शिलान्यास इंदिरा जी ने किया था, सब पूरी करके दिखाने का काम किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक चमत्कार नरेंद्र मोदी जी ने किया। साबरमती लगातार प्रवाहमान है और गुजरात को नंदन वन बना दिया है। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने अभियान प्रारंभ किया है
नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके 49 किलोमीटर दूर ले जाके क्षिप्रा मैया में डालने का माननीय राजनाथ सिंह जी क्षिप्रा के तट पर भी 2016 में महाकुंभ का आयोजन होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस महाकुंभ में शुद्ध और पवित्र जो जल होगा वो नर्मदा मैया और क्षिप्रा मैया का मिला जुला होगा। 1 साल में पूरा कर देंगे। 2013 के अंत तक नर्मदा और क्षिप्रा का मिलन हो जाएगा। अटल जी के सपने को हम भी साकार करने का काम करेंगे। सिंचाई की तरह और केवल इतने नहीं, नर्मदा जी के पानी को केवल क्षिप्रा जी में नहीं, काली सिंध में, पार्वती में, गंभीर में, इन 4 नदियों में डाल के अडवाणी जी ने इस योजना का शिलान्यास उज्जैन में किया था। माननीय अडवाणी जी गए थे। 16 लाख एकड़ जमीन में हम सिंचाई करेंगे। 3000 गांवों को पीने का पानी, 72 शहरों को पीने का पानी और उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध करने का भी काम अगर करेगी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बिजली के मामले में देख लीजिए, 24 घंटे बिजली देती गुजरात की सरकार, 24 घंटे बिजली दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। बंबई में व्यावसायिक राजधानी में बिजली की कटौती होगी, दिल्ली में बिजली की कटौती होगी, लेकिन अब बिजली की कटौती नहीं होगी, गुजरात में नहीं होती, छत्तीसगढ़ में नहीं होती। और मई के अंत तक मध्य प्रदेश के 53,000 गांव में 24 घंटे बिजली दे दी जाएगी। तेजी से काम चल रहा है। कितने ऐसे काम हम आपको बताएं, लेकिन जनता के कल्याण का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं जो सबसे पीछे का आदमी, सबसे नीचे का आदमी, गरीब आदमी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हर राज्य ने काम किया है। कल डॉक्टर रमन सिंह जी ने विस्तार से फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया है उसकी चर्चा की। अरे गरीब को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए गरीब को भोजन, रोटी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों ने रोटी, सस्ती रोटी देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का विवरण आपने सुना है। कर्नाटक 2 रुपया किलो चावल देने का काम कर रहा है। गुजरात में भी सस्ता अनाज दिया जाता है। मध्य प्रदेश भी 2 रुपया किलो गेहूं देने का काम कर रहा है। 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए ताकि मजदूर का पेट तो ढंग से भर जाए, 2 समय उसके बच्चे भोजन कर लें और बाकी मजदूरी अगर बचे तो दूसरे विकास के कामों में लग जाए। मध्य प्रदेश में हमने बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। गांव में काम करने वाले मजदूर, शहरों में काम करने वाले मजदूर, इनके लिए बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और रजिस्ट्रेशन किया मजदूरों का। 33 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हमने किया और उनमें उनको 5 सुविधाएं सबको। नंबर 1, गरीब से गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। पहली क्लास से स्कॉलरशिप, पहली क्लास में 75 रुपया महीना, जो पीजी क्लासेस में जाके 400 रुपया महीना बेटों के लिए और 500 रुपया महीना बेटियों के लिए हो जाती है। बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बेटा बेटी पढ़े। उसमें भी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता।